इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट की वीडियो, संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज, इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ETF गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। आज मैं लाया हूं SBI रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे ERD या RD दोनों के नाम से जानते हैं, उसकी 100% सही और संपूर्ण जानकारी लाया हूं। तो इस वीडियो को देखते हैं और मैं यहां ये भी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ERD या RD दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। RD ऑफलाइन बैंक जाकर खुलवाई जाती है और ERD हम इंटरनेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो आपके मन में अगर कोई भ्रम हो कि रिकरिंग डिपॉजिट ERD अलग होती है, RD अलग होती है, ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन जो खुलेगी उसे हम RD कहते हैं और जो ऑनलाइन हम खुद खोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से, उसे हम ERD कहते हैं। तो ये वीडियो RD और ERD दोनों के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकरिंग डिपॉजिट ERD क्या होती है उस पर थोड़ा जानकारी दे दूं। ए रिकरिंग डिपॉजिट ERD is a special kind of term deposit which help people with regular incomes to deposit a certain amount every month into their RD account and earn interest at the rate applicable to fixed deposit। रिकरिंग जो डिपॉजिट होती है जिसे हम RD या ERD कहते हैं, वो और कुछ नहीं, टर्म डिपॉजिट का ही एक प्रकार है। जो टर्म डिपॉजिट होती है उसका ही एक प्रकार होता है RD अकाउंट, ठीक है। और ये RD अकाउंट क्या होता है, इसमें लोग, एक रेगुलर इनकम वाले लोग, जो सैलरी क्लास के लोग होते हैं जनरली, वो क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं। जरूरी नहीं है कि सैलरी क्लास का ही हो, कोई आम आदमी भी कर सकता है या अमीर लोग भी इसको यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं, एक निश्चित राशि जमा करते हैं हर महीने, और धीरे धीरे वो राशि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और उस पर ब्याज बन जाता है। इस तरीके से RD अकाउंट हमारी बचत भी करता है पैसे की और साथ में हमें अर्न भी करता है। तो इसको आगे हम देखते हैं कंप्लीट SBI की ERD को। सबसे पहले मैं बता दूं, इंटरनेट बैंकिंग में आप जब जाते हैं तो यहां फिक्स्ड डिपॉजिट का ये पॉइंट आता है, टैब आती है, ठीक। जैसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ये कई चीजें खुल के आ जाएंगी। मैं फिक्स्ड डिपॉजिट ETDR और ESTDR पर कंप्लीट सीरीज बना चुका हूं, मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट की प्लेलिस्ट है, उसमें चेक करना, ठीक, उसमें सब मिल जाएगा आपको। आज हम देखने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट ERD, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ERD रिकरिंग डिपॉजिट आपके सामने आ जाएगी और फिर प्रोसीड कर देंगे। इस अकाउंट को कैसे खोलते हैं, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको इस चीज की जानकारी दूं, ठीक है, मैं दे दूंगा, कोशिश है मेरी ऐसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। SBI की रिकरिंग डिपॉजिट के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है रेगुलर फिक्स्ड ERD अकाउंट। ये क्या होता है, ए रेगुलर RD अकाउंट इज मींट फॉर इंडियन रेसिडेंट एज्ड 18 ईयर्स और अबोव। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये अकाउंट रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ सीमा तक जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको भी ये अकाउंट खोलने की परमिशन कुछ हद तक दी गई है, लेकिन उसके केस अलग है, वो आप देख लेना। जब आप खोलने जाओगे, कोई 10 साल का बच्चा हो तो उसका अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। द अकाउंट अलाउस द अकाउंट होल्डर्स टू डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट इन द अकाउंट once every month over a pre-specified period to earn a fixed interest on the deposit amount। और इसमें क्या होता है, रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट जो हमारा RD अकाउंट है, इसमें आप एक निश्चित राशि हर महीने जमा कराते हैं। ध्यान रखना, ये फिक्स्ड होती है, ये फिक्स है। रेगुलर RD अकाउंट दिया जा रहा है SBI की तरफ से, फ्लेक्सिबल RD अकाउंट नहीं दिया जा रहा है। फ्लेक्सिबल में हमको परमिशन होती है कि किसी महीने 100 रुपए, किसी महीने में 500 रुपए जमा कर सकते हैं,
लेकिन ये रेगुलर फिक्स्ड ईआरडी अकाउंट है एसबीआई की तरफ से। जो ईआरडी अकाउंट दिया गया है वो फिक्स है और वो रेगुलर है, यानी कि एक बार जो रकम आपने डालनी स्टार्ट कर दी तो वही रकम आगे के अंतिम पीरियड तक आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है। फिर नंबर 2, सीनियर सिटीजन ईआरडी अकाउंट। जब इस ईआरडी अकाउंट को खोलने जाएंगे तो वहां एक ऑप्शन दिखेगा आपको सीनियर सिटीजन का। ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड डेडिकेटेड ईआरडी अकाउंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, दैट इज एज ऑफ कस्टमर इज 60 ईयर्स और अबोव। 60 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति हैं उन्हें एसबीआई की तरफ से सीनियर सिटीजन माना जाता है और वो ईआरडी अकाउंट खोलने के लिए पात्र होते हैं। जनरली सीनियर सिटीजन्स गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट ऑन आरडी एज कंपेयर टू द रेगुलर कस्टमर्स। और जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनकी तुलना में सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज दिया जाता है एसबीआई की तरफ से आरडी अकाउंट पर। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आरडी अकाउंट खोलते हैं तो आपको ज्यादा ब्याज दिया जाएगा बजाय उन लोगों के जो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में नहीं आते हैं। द इंटरेस्ट गेट्स कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर। और जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो क्वार्टर बेसिस पे है, यानी कि हर 3 महीने पे उस इंटरेस्ट को जोड़ा जाएगा और उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं, अब आपके प्रश्नों के उत्तर लेते चलते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू डिपॉजिट मनी इन आरडी अकाउंट्स। अगर आपने आरडी अकाउंट खोला है तो कैसे जमा करा सकते हैं? तो देखिए, यू कैन डिपॉजिट मनी ऑफलाइन बाय गोइंग टू बैंक। अगर आपने ऑफलाइन आरडी अकाउंट खोला है तो आप ऑफलाइन जाकर किसी भी बैंक में जो आपकी जहां शाखा है उस बैंक की शाखा पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं कैश में। और थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी आप पैसा जमा करा सकते हैं। यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फैसिलिटी है आरडी अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए। यू कैन आल्सो यूज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेथड, ऑटो फंड ट्रांसफर मेथड। ये क्या होती है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले वीडियो जो देखे होंगे तो मैंने इसमें एक डिटेल में बताया हुआ है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ऑटो फंड ट्रांसफर मेथड क्या होती है। जब आप किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअली कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसे ऑटो पैसा देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई किस्त है, मैं देना चाहता हूं 5,000 की किस्त किसी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को कि हर महीने 5,000 उसको कट जाए मेरे अकाउंट से, उसके पास चल जाए। ठीक है, तो उसको देने के लिए हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं या ऑटो फंड ट्रांसफर मेथड का यूज करते हैं। तो एसबीआई में ऑटो फंड ट्रांसफर मेथड को ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसको कैसे सेट किया जाता है, कैसे इसको क्लोज किया जाता है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप एसबीआई की प्लेलिस्ट चेक करें। फिर आगे देखते हैं, ईआरडी इंटरेस्ट रिसीव्ड। ईआरडी पे इंटरेस्ट कैसे रिसीव होता है तो देख लेते हैं। इन ईआरडी द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज पेड आउट along with the principal amount at the time of maturity of the ERD। जब ERD आपकी मेच्योर हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मैंने 10 साल की ERD करवाई, ठीक है, तो 10 साल तक मुझे पैसा जमा कराना है और 10 साल बाद जैसे ही 10 साल फिनिश होते हैं, मेच्योर होता है मेरा आरडी अकाउंट, तो मुझे ब्याज और मूलधन एक साथ दिया जाएगा। ध्यान दें, मूलधन और ब्याज मुझे एक साथ मेच्योरिटी पीरियड के होने पर दिया जाएगा। The interest earned on ERD on every quarterly calculation is reinvested, which helps you to reap the benefits of compounding। और जो आपको हर 3 महीने पे क्वार्टरली कैलकुलेशन होगा आपके ब्याज का, आपको ब्याज हर 3 महीने पे मिलेगा। आपको मतलब आपके आरडी अकाउंट में जुड़ जाएगा। आपको मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको दिया जाएगा, आपके आरडी अकाउंट में जमा हो जाएगा हर 3 महीने में ब्याज एसबीआई की तरफ से। फिर उस ब्याज पर ब्याज बनेगा। ध्यान दे, उस ब्याज पर ब्याज बनेगा। कंपाउंडिंग का मतलब ही ये होता है कि ब्याज पर जब ब्याज बनता है तो उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो एसबीआई में ये कंपाउंडिंग हर 3 महीने बाद होती है, जिससे हर 3 महीने बाद ब्याज बनता जाता है और फिर ब्याज पे ब्याज जुड़ता चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन ईआरडी अकाउंट? तो देख लेते हैं मिनिमम टेन्योर क्या है। मिनिमम टेन्योर ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट
ERD इज 1 ईयर। SBI में अगर आप ERD करवाते हैं या RD अकाउंट खुलवाते हैं तो कम से कम 1 साल का खुलेगा। द मैक्सिमम टेन्योर कैन गो अप टू 10 ईयर्स। और SBI में मैक्सिमम टेन्योर कितना रखा गया है RD अकाउंट के लिए? 10 साल का, यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल की आप RD अकाउंट खुलवा सकते हैं, RD बनवा सकते हैं। फिर आगे है व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट्स फॉर RD। आप RD में कितना पैसा जमा करा सकते हैं कम से कम? तो देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट शैल बी ₹100। कम से कम आपको 100 रुपए तो मंथली जमा कराने ही होंगे अगर आप RD अकाउंट खोलना चाहते हैं। इससे कम में RD अकाउंट नहीं खुलेगा। द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। इस लाइन को अच्छी तरह समझ लें। एक बार अगर आपने, मान लीजिए मैंने एक बार RD अकाउंट खोल लिया 1000 रुपए के साथ, ठीक है, और 8 साल के लिए खोल लिया, मान लीजिए 1000 रुपए के साथ और 8 साल के लिए, तो अगले 8 सालों तक मुझे वही 1000 रुपए हर महीने जमा कराने हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि एक महीने में 1000 रुपए जमा करा दिए, दूसरे महीने में 2000, तीसरे महीने में 500 रुपए। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बार जो आपने राशि तय कर ली है वही अमाउंट आपको अगले 8 साल तक जमा कराना होगा। ये है इसकी SBI की RD की स्कीम, ठीक। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर ERD। अगर आप ERD में मैक्सिमम लिमिट जानना चाहते हैं तो ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे पैसे की RD बना सकते हैं। फिर आगे है व्हाट हैपन्स इफ आई वांट टू विड्रॉ माई RD बिफोर मैच्योरिटी। अब जाहिर बात है, मान लीजिए आपने 8 साल की FD करवा ली और बीच में आपको पैसे की जरूरत हो गई, तो आपके मन में प्रश्न तो आएगा कि अगर बीच में जरूरत हो गई तो क्या करेंगे सर फिर? तो देखो, SBI gives you the option to withdraw your RD before maturity in case of emergency। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप अपने RD अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और सारा पैसा निकला सकते हैं। ध्यान दें, अकाउंट क्लोज करके आप अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है कि इमरजेंसी का मतलब क्या है, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें, ध्यान देना, आप जब चाहें अपने RD अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और सारा पैसा ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या है? इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ RD एट 1% below the rate applicable for the period the deposit has remained with the bank। इसमें एक चीज है कि अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉल किया, यदि आपने अकाउंट के मेच्योर होने से पहले उसको क्लोज किया, तो जितना ब्याज आपको मिलना था उससे 1% कम की रेट पर आपको ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 साल की FD कराई थी और 10 साल की FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही थी मान लीजिए 7%, और आपने उसको 5.5 साल में तोड़वा ली FD को, ठीक है, विड्रॉ कर ली, तो 10 आपको कितनी मिल रही थी रेट ऑफ इंटरेस्ट? मान लीजिए 10 साल के लिए 8% मिल रही थी, तो अब 8 की बजाय 1 घटा दो, आपको 7% ही ब्याज मिलेगा उस रकम पर। जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रही थी ना, उससे 1% कम पर ब्याज दिया जाएगा। बस इतना ही नुकसान होगा और कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम RD। तो SBI में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं दी गई है। पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम RD अकाउंट इज नॉट अलाउड। आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ निकलवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें से अगर थोड़ा सा पैसा निकालना चाहते हैं तो वो नॉट अलाउड है। फिर आगे देख लेते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरेस्ट रेट स्विंग्स। तो देखते हैं इसको, ये टॉपिक क्या है। RD इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट थ्रू आउट इट्स टेन्योर। RD अकाउंट में या जो ERD है अकाउंट SBI का, उसमें जब हम RD खुलवाते हैं, RD अकाउंट खुलवाते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाती है एक बार, वही पूरे टेन्योर में रहेगी। जैसे इफ SBI बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट of 6.50% on your ERD, interest calculation will be done at this rate irrespective of the changing market trends
और चेंज इन योर बैंक्स पॉलिसीज रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर्स। अगर आपने मान लीजिए आरडी करवाई एसबीआई के थ्रू और उस आरडी पर 6.5% ब्याज देना तय हुआ, ठीक। अब बाई चांस मान लीजिए भविष्य में बैंक की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए या मार्केट ट्रेंड के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाती है, तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% ही मिलेगी। बैंक कोई भी पॉलिसी चेंज करे, कम करे या ज्यादा करे, ध्यान देना, वो ब्याज दर कम करे भविष्य में या ज्यादा करे, लेकिन आपको तो 6.5% ही देगा वो ब्याज। तो इसलिए यहाँ पे नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है। इसलिए आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। जो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गई है वही आपको टेन्योर तक मिलेगी, जितने साल के लिए आपने आरडी करवाई है। ये आरडी के लिए ही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट हैपन्स इफ आरडी इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड। ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आता है कि सर आरडी तो खुलवा ली और अगर मान लीजिए हमने किसी महीने का पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो देखो आप, व्हेनेवर ए डिपॉजिटर फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट फॉर 3 consecutive months, the account shall not be closed and service charge of ₹10 is applicable। यदि आपका अकाउंट आरडी खुला हुआ है और कंटिन्यू 3 महीने तक आपने कोई पेमेंट नहीं जमा कराई उसमें, तो आपका आरडी अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपसे सर्विस चार्ज 10 रुपए लिए जाएंगे। पहली बात, 10 रुपए सर्विस चार्ज लिए जाएंगे और द पेनल्टी चार्ज्ड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट शैल बी, और साथ में पेनल्टी वसूल की जाएगी। कितनी वसूल की जाएगी, देखिए नंबर 1 पॉइंट, पेनल्टी इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ आरडी ऑफ 5 years और लेस शैल बी ₹1.50 फॉर एवरी ₹100 पर मंथ। यदि आपने 5 साल और उससे कम की एफडी करवाई है, ध्यान देना, अगर 5 साल और उससे कम की एफडी करवाई है तो प्रत्येक 100 रुपए की आरडी पर आपसे ₹1.50 पेनल्टी लिया जाएगा। आपने 5 साल या उससे कम की आरडी करवाई है, रिकरिंग डिपॉजिट करवाई है, ईआरडी करवाई है, तो प्रत्येक 100 रुपए पे आपसे ₹1.50 पेनल्टी लिया जाएगा। अगर आपकी आरडी मान लीजिए हर महीने 100 रुपए जमा कराते हैं आप, तो 3 महीने के ₹1.50 के हिसाब से पैसा हो जाएगा। अगर 1000 रुपए जमा कराते हैं तो फिर 100 रुपए पे ₹150 है, तो 1000 रुपए पे 15 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 महीने के फिर 45 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, आप मंथली कितना जमा कराते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, सच पेनल्टी शैल बी ₹2 फॉर एवरी ₹100 पर मंथ फॉर द अकाउंट ऑन मोर देन 5 years। और अगर 5 साल से ज्यादा की आप आरडी करवाते हैं तो आपको प्रत्येक 100 रुपए पे ₹2 की पेनल्टी वसूल की जाएगी। अगर आपकी मंथली डिपॉजिट 100 रुपए की थी, आरडी 100 रुपए से खुला रखी थी कि हर महीने 100 रुपए जमा कराते थे, तो अगर आपने 3 महीने तक नहीं जमा कराया 100 रुपए, तो 300 रुपए तो वो हो गए, साथ में 10 रुपए सर्विस चार्ज हो गया, प्लस दो रुपए 100 रुपए के हिसाब से 3 महीने के 6 रुपए और, तो यानी कि 10 और 6 16 रुपए आपके एक तरह से अलग से एक्स्ट्रा लगेंगे, और 300 रुपए 100 करके 3 महीने के वो, तो 300 और ये एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा, 6 रुपए 16 रुपए हो जाएंगे, तो 316 जमा होंगे। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस है, बहुत कम चार्जेस है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 100 रुपए पे ₹1.50 है, 100 रुपए पे ₹2 है मैक्सिमम। फिर आगे है टैक्स बेनिफिट्स लायबिलिटीज ऑन ईआरडी। तो एसबीआई में देख लेते हैं, टैक्स में बी डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस इफ द इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन द रिकरिंग डिपॉजिट अक्रॉस ब्रांच एक्सीड ₹40,000 पर फाइनेंशियल ईयर। यदि आपका आरडी अकाउंट खुला हुआ है और उस पर 40,000 से ज्यादा ब्याज बन रहा है एक साल में, और वो एक साल कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च को, अगर इस पीरियड के दौरान अगर आपको 40,000 से ज्यादा ब्याज मिल रहा है आरडी अकाउंट पर, तो उस पर बैंक आपका टीडीएस काट लेगा, ऑलरेडी टैक्स काट लेगा। द लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन इज ₹50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 की दी गई है कि अगर सीनियर सिटीजन को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा पैसा मिलता है
तो उनको भी टीडीएस देना होगा। अब इस टीडीएस से कैसे बचते हैं, तो देखिए, टैक्स पेयर्स विद द टोटल एनुअल इनकम विद इन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में सबमिट फॉर्म 15G 15H टू द बैंक रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर आप भारत सरकार की इनकम टैक्स लिमिट में आते हैं जहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसे अभी करंट में 2.5 लाख चल रहा है, 2.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है सरकार 3 लाख कर दे, 5 लाख कर दे, तो जितना भी टैक्स एजम्पशन है, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आप अपने बैंक को एक 15G या 15H फॉर्म भरकर दे दें, आपका यहां टीडीएस नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपके ऊपर टीडीएस भी नहीं बनेगा, बस आप 15G और 15H फॉर्म भरकर बैंक को दे दें। फिर आगे है, कैन आई ट्रांसफर द मैच्योरिटी मनी टू एनी ऑफ माई अकाउंट्स। तो देख लेते हैं इसको। नो, मैच्योरिटी अमाउंट और द अमाउंट पेबल बिफोर मैच्योरिटी विल बी ट्रांसफर्ड ओनली टू द डेबिट अकाउंट फ्रॉम विच इट वाज फंडेड। जिस अकाउंट से आपने आरडी अकाउंट खोला था, जिस अकाउंट से आपने आरडी बनाई थी इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके या ऑफलाइन, उसी अकाउंट में आपका सारा पैसा आएगा। समझ रहे हैं? आपने कोई आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया है और उसमें पैसा जमा करा रहे हैं, तो जब वो मैच्योर होगा तो सारा पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट से आपने उसको खोला है, जिस अकाउंट में आपने ये पैसा जमा कराना स्टार्ट किया था। सेविंग अकाउंट कहने का मतलब जो आपका सेविंग अकाउंट था ना, उसी में सारा पैसा वापस लौट कर आ जाएगा। फिर आगे है, कैन आई ओपन ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट फॉर एनी अदर नेम्स नॉट बिलोंगिंग टू डेबिट अकाउंट। तो इसको भी देख लेते हैं। नो, यू कैन नॉट ओपन ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट ERD फॉर एनी अदर नेम्स नॉट बिलोंगिंग टू डेबिट अकाउंट। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो जिसके नाम पर वो अकाउंट है उसी के नाम पर आरडी अकाउंट खुल सकता है, अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर आप ऑनलाइन आरडी अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। फिर आगे, कैन आई क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट ओपन एट द ब्रांच। आपने कोई ब्रांच पर आरडी अकाउंट खोला और क्या उसको आप इंटरनेट बैंकिंग से बंद कर सकते हैं क्या? तो देखिए, नहीं, नॉट पॉसिबल। ओनली रिकरिंग डिपॉजिट ERD कैन बी क्लोज थ्रू क्लोज अकाउंट टैब। ध्यान दें, इंटरनेट बैंकिंग में क्लोज अकाउंट टैब होती है। कैसे अकाउंट को बंद किया जाता है उसको मैंने पूरी जानकारी का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, SBI की प्लेलिस्ट चेक करें। तो जो ऑनलाइन आरडी बनी है उसे ही आप ऑनलाइन बंद कर सकते हैं। जो ऑफलाइन बनी है, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी ओपन्ड एट ब्रांच कैन बी क्लोज्ड एट ब्रांच ओनली। तो कहने का मतलब ब्रांच पर जाकर, बैंक में जाकर अगर आपने आरडी अकाउंट खुलाया है तो उसे आप ऑनलाइन बंद नहीं कर सकते, और अगर ऑनलाइन खुलाया है तो आप उसे ऑनलाइन बंद कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है। व्हाट इज एन ERD नॉमिनेशन? नॉमिनी वाला देख लेते हैं सेक्शन। एज एन ERD इन्वेस्टर यू विल बी आस्क्ड टू नेम ए नॉमिनी फॉर योर ERD अकाउंट। आप जब ERD अकाउंट खुलाएंगे, ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलाएंगे, तो आपसे नॉमिनी भरने के लिए कहा जाएगा। इन केस ऑफ योर डिमाइस बिफोर मैच्योरिटी द अमाउंट विल बी हैंडेड ओवर टू योर नॉमिनी। और अगर आरडी अकाउंट के मेच्योर होने से पहले अगर आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उस आरडी अकाउंट का सारा पैसा आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ए नॉमिनी बट इट इज रिकमेंडेड। नेसेसरी नहीं किया गया है नॉमिनी बनाना, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अपना नॉमिनी जरूर बना के चले। फिर आगे है, कैन आई एड ए न्यू नॉमिनी ऑनलाइन? तो देख लेते हैं। नो, यू विल हैव टू विजिट योर ब्रांच फॉर एडिंग ए न्यू नॉमिनी। अगर आप आरडी अकाउंट में किसी और पर्सन को ऐड करना चाहते हैं नॉमिनी में, तो आपको अपनी नजदीकी जो ब्रांच है आपकी उस पर जाना होगा। किसके लिए? नॉमिनी ऐड करने के लिए। जो पुराना नॉमिनी है अगर उसे ही नॉमिनी बनाना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑनलाइन आप उसे बना सकते हैं नॉमिनी। लेकिन किसी अन्य पर्सन को अगर आप ऐड करना चाहते हैं नॉमिनी में तो आपको ब्रांच पर विजिट करना होगा। अब देख लेते हैं हम
आरडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है करंट में, रिकरिंग डिपॉजिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देख लेते हैं, ये जनरल सिटीजन के लिए है, ये सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप देख सकते हैं 1 साल से लेकर 2 साल के बीच की जो आरडी है उस पे जनरल सिटीजन को 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा दिया गया है, 5.5% इनके लिए रखी गई है। 2 साल से लेकर 3 साल से कम तक की जनरल सिटीजन के लिए 5.10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर रखी गई है 5.60%। फिर ऐसे ही 3 साल से लेकर 5 साल लेस देन 5 इयर्स तक के लिए 5.3% रखी गई है जनरल सिटीजन के लिए, और 5.8% रखी गई है सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर। और 5 साल से लेकर, ध्यान दें, 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए अगर आप आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो 5.40% चल रही है अभी करंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन के लिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.20% रखी गई है। तो आप देख सकते हैं आरडी अकाउंट में सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई की तरफ से कुछ स्पेशल रखा गया है, ज्यादा ब्याज रखा गया है। एक चीज और फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप भी देता हूं, अगर आप 4 साल 11 महीने की आरडी करवाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है 4 साल 11 महीने की बजाय आप 5 साल की करवाएं, क्योंकि 1 महीने की, मैं तो कहता हूं इवन 1 दिन की, मान लीजिए 4 साल 11 महीने और 29 दिन की आप एफडी करवाना चाहते हैं तो उसकी बजाय उसे पूरे 5 साल की करवाएं। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 4 साल 11 महीने 29 दिन की आरडी करवाएंगे तो 5.30% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी पूरे उसके लिए टेन्योर के लिए, जबकि पूरे 5 साल के लिए आपको 5.40% की मिलेगी। इसी प्रकार लेस देन 2 इयर्स की कराने की बजाय आप 2 इयर्स की कराएं, लेस देन 3 इयर्स की कराने की बजाय आप 3 इयर्स की कराएं। इससे क्या होगा, आपको कंप्लीट रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। तो ये इस तरह से आपको बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें हमने देखा कि एसबीआई की रिकरिंग डिपॉजिट ईआरडी, जिसे हम आरडी के नाम से भी जानते हैं, उसकी 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखी हमने। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।